अरे यार एडवांस भी पास में है। एनसीईआरटी करूं या फिर सिंगेज बनाऊं समझ नहीं आ रहा। जिंदगी है यार फिर भी घमंड है। क्या ही करूं मैं। सो हे गाइस, के अभिषेक कुमार हियर फ्रॉम आईटी बीएचयू एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सार्वजनिक प्रायोरिटी वन क्वेश्चन की कि क्या हमें हमारी प्यारी एनसीईआरटी बुक बनानी चाहिए। एनसीईआरटी इतनी प्यारी है, मतलब इसके पन्ने खोलो और आपके पन्ने अलग होने चालू हो जाएंगे। पन्ने अलग, हाँ ये देखो पन्ने अलग हो रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इतनी प्यारी है, मतलब वो खुद को छोड़ के हमारे पास आ सकती है। एनसीईआरटी इतनी प्यारी है, ठीक है। या फिर क्या हमें एक्सटर्नल सोर्सेज जिंगल वाला हो ये सारी बुक्स को बनानी चाहिए, किसमें ज्यादा फायदा होगा? ठीक है, तो पर्सनली मैं बोल रहा हूँ ये बुक कुछ भी मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, एक पर्सनल एडवाइस, एक पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। एंड रिव्यू काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव हो और तो और मज़ेदार हो, इसके लिए मतलब मैं कोशिश करूंगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या कमी लगी, आपको क्या एक्सटर्नल पॉइंट लगता है, अलग पॉइंट लगता है जो मुझे इस वीडियो में ऐड करना चाहिए था। ज़रूर बताना, मेरा ज्ञान बढ़ेगा थोड़ा उससे, ठीक है। तो जल्दी से बात करते हैं। हाँ, उससे पहले डिस्क्लेमर, ब्रेकिंग न्यूज़। सारी चीज़ें एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, बट गौर करो एनडीए का पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ है। एनडीए कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वो पोस्टपोन नहीं हुआ है। विच मीन्स कि आपका एक बार अभी हो सकता है आगे आने वाले पेपर पोस्टपोन हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि उससे ज़्यादा आगे पोस्टपोन होंगे, क्योंकि एनडीए एक बार भी अगर पोस्टपोन नहीं हो रहा है मतलब बच्चे दे सकते हैं। अगर मतलब बच्चे दे सकते हैं मतलब वो जेई भी दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार पोस्टपोन हो जाए तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना, पहला। दूसरा, हो सकता है देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि मई वाले को अप्रैल वाले के साथ ही मर्ज कर दे, मई का अलग से जेई मेंस ना लिया जाए, क्योंकि देखो खर्चा बहुत आने वाला है, प्लस उतना कोरोना बढ़ रहा है तो उतना कर नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि जो नंबर ऑफ यूनिक एप्लीकेंट्स मई वाले के लिए थे उनको अलग से चुपचाप बुलाए, अलग अलग अल्टरनेट नहीं, साथ साथ का गैप में सीटिंग होता है वैसे तो वैसे में बैठा के उनको कर ले। बट आई डोंट थिंक आपको मेंस जेई मेंस मई वाले के लिए भरोसा रखना चाहिए, उस पर डिपेंड होना चाहिए। अप्रैल वाला दे दो, उसी में फोड़ दो, उसके बाद एडवांस फोड़ दो, मई वाले पे डिपेंड मत करो। मैं तो स्ट्रिक्टली यही बोलूंगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी वर्सेस एक्सटर्नल बुक्स की। देखो एनसीईआरटी काफ़ी इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही इजी है, लेकिन वही दूसरी एक्सटर्नल जो बुक्स आएंगी उसमें तुम बना ही लो, मतलब बुक तुमसे कहती है आओ तुम हमें बनाओ तो जाने, ठीक है। जबकि एनसीईआरटी को आप बोलते हो आज तो तुम्हें बनाएंगे, तुम ना बनो तो हम जाने, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस। एनसीईआरटी इज बहुत इजी बुक है और जो एक्सटर्नल बुक्स आती है वो काफ़ी टफ होती है। लेकिन अब बात यहाँ पे समझना, जो एनसीईआरटी बुक्स है वो काफ़ी सस्ती होती है। बोलोगे सस्ती चीज़ें कौन यूज़ करता है, लेकिन मैं एक चीज़ फिर से बताता हूँ। मैं अपना पहले रिव्यू दे देता हूँ, अपना ही क्या, मैं अपने साथ वालों को भी दे देता हूँ। मेरी रैंक 73,000 थी मेंस में, एक महीने का एफर्ट एंड वो 7,000 जेई एडवांस में। क्या किया था मैंने? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, दैट्स इट। इतना ही करके गया था और इतने को रट लिया था, एक तरीके से समझ लो। तो इतना बड़ा जंप मार लिया। अब बोलोगे कि एक बार होता है तो तुक्का होता है, ठीक है। एक बार पढ़े तो तुक्का, दूसरी बार हो तो हुकुम का इक्का, यही बोलते हैं शायद, ठीक है। तो मेरे बैच में आईआईटी बीएचयू में, मैं केमिकल ब्रांच में पढ़ रहा हूँ, मेरे बैच में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके 60,000, 45,000, 67,000, 53,000 ये रैंक है। एंड ट्रस्ट मी, उनका जनरल कैटेगरी का रैंक है 5 से 7,000 9,000 के अराउंड में इनका रैंक है। तो आप सोच लो कितना बड़ा बड़ा जंप मारा है इन्होंने। तो जिनके नंबर कम है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, सही गाइडेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजी के लिए ऑलरेडी आई बटन आ जाना चाहिए, उस पर जाओ देखो, या फिर आपको कुछ एक्सटर्नल लगता है जो आपको सही लगता है उसको भी फॉलो करो। मैं ये नहीं बोलता मैं जो बोल रहा हूँ सही है, लेकिन हाँ, आपको लगता है, आपको जो सोच रहे हो आपके पास जो है वो सही है तो डेफिनेटली उसको फॉलो करो। जिन लोग को पर्सनली बात करनी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें पर्सनली बात कर सकते हो। खैर ये तो मेरे को लास्ट में बताना था। तो हाँ, बैक टू बिजनेस। एनसीईआरटी, सॉरी नॉट बिजनेस, एनसीईआरटी और एक्सटर्नल बुक्स। देखो जो बुक सस्ती है ना, बात यह है कि उसको गवर्नमेंट स्कूल वाला, उसको गरीब बच्चा, उसको अमीर बच्चा, उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और सरकार को एक चीज, जो पेपर सेट, सॉरी सरकार ने जो पेपर सेट कर रहा है उसको पता यह है कि जहां से हर बच्चा पढ़ रहा है वहां से क्वेश्चन देना है। तो सिंगेज हर बच्चा नहीं पढ़ रहा होता, सिंगेज गवर्नमेंट सरकारी स्कूल का बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं पढ़ रहा होता, वो एनसीईआरटी पढ़ रहा होता है। तो पेपर सेट होता है एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, बाकी बुक्स बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड नहीं होती, दुनिया जान का ज्ञान होता है, ठीक है। तो उतना कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ये एक पहला पॉइंट है। उसके बाद कई सारे ये वैसे एडवांस का रफ पेपर है, आपको पता ही होगा। उसके बाद एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स हैं उसी से दूसरे एक्सटर्नल मटेरियल्स जो होते हैं वही चैप्टर वो छापते हैं, पहला। दूसरा, एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स दिए हैं उस पर आज भी रिसर्च हो रही है,
ठीक है। तो उस रिसर्च का जो नोट्स होता है वो एक्सटर्नल मटेरियल छाप देते हैं कि ऐसा 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 ऐसा, आपको लगता है इसमें ज़्यादा ज्ञान दिया, आप उस पर चले जाते हो। बट द पॉइंट इज वो रिसर्च हो रहा है, वो उनको ही नहीं पता कि सही है कि गलत है, तो आपको क्या ही पता चल जाएगा। तो जितना ज़रूरी है उतना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी पे स्टिक करने की ज़रूरत है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के ज़्यादा शौक है तो डेफिनेटली आपको एक्सटर्नल मटेरियल पे जाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन अगेन, अगर आप एक्सटर्नल में जाते हो तो आपको उसके क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा और उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कौन से कंसेप्ट एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आउट ऑफ कंसेप्ट होंगे, आउट ऑफ लीग होंगे, आप उसके पीछे लगे रहोगे, एक दिन गवा दोगे, चैप्टर छोड़ दोगे, पढ़ना छोड़ दोगे, सर पकड़ लोगे, सॉरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो एनसीईआरटी और अपना एक्सटर्नल मटेरियल, एनसीईआरटी इजी बुक है, एक्सटर्नल मटेरियल हार्ड है। एनसीईआरटी रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट है, रिकमेंडेड बाय एजुकेशनल मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्टर है, जबकि ये सारी चीज़ें कोचिंग रिकमेंड करता है और कोई रिकमेंड नहीं करता। मतलब तुम कोई भी एलुमनाई ले लो, कोई भी आईआईटी जेईई फोड़ा हुआ इंसान ले लो, ठीक है, जैसे मैं, तो कहाँ ही कर रहे हैं, कौन सी बुक हम रिकमेंड कर रहे हैं, या कोई भी चैनल का कौन सी बुक रिकमेंड कर रहा है, वो या तो अपना मटेरियल रिकमेंड कर रहा होगा या तो एनसीईआरटी रिकमेंड कर रहा होगा। और कोचिंग भी या तो अपना मटेरियल रिकमेंड कर रहा होगा या तो एनसीईआरटी रिकमेंड कर रहा होगा। कॉमन क्या है सब में, इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन ही बोलते हैं, हाँ इंटरसेक्शन क्या है, एनसीईआरटी इंटरसेक्शन है। ठीक है, फिर रिसर्च इसमें हो रही है, ये तो अलग ही छाप रहे हैं, छोड़ो इसकी तो बातें नहीं कर सकते। कीमत कम है इसकी, इसकी कीमत ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों दे रहे हो जब आपका काम में काम बन रहा है। इस कैया बनने नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सिंधी साई पापड़ खाई वाला हिसाब नहीं बोल रहा हूँ, बट अच्छा कोई ऑफेंड होने की बात नहीं है, ठीक है, सॉरी। बट अगर आपको कम पैसे में ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है तो लेते क्यों नहीं, कम पढ़ना पड़ेगा इसमें, तो इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी तुम पढ़ने जाओगे या इतनी पतली पढ़ पाओगे, खुद सोचो, ठीक है। और लास्ट में रेलेवेंसी, रेलेवेंसी एक ज़बरदस्त फैक्टर है कि रेलेवेंट कितना आता है। इसकी रेलेवेंसी ये देखो, ये एक चैप्टर का इतना मोटा, अलजेब्रा, अलजेब्रा इज 1 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट में इतना बुक है, इतने में एक एनसीईआरटी आ जाएगी। तो रेलेवेंसी आप सोचो कि रेलेवेंसी कितनी होगी इसकी, एक्सटर्नल मटेरियल्स की रेलेवेंसी 70% के अराउंड रहती है, और जबकि एनसीईआरटी की रेलेवेंसी जो होती है वो आपका 100% के अराउंड रहती है, ठीक है। तो 100% के अराउंड क्या होता है, 100% रहती है, ठीक है। तो रेलेवेंसी एनसीईआरटी की ज़्यादा है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। क्योंकि मैं प्रमोशन किसी चीज़ का नहीं कर रहा हूँ, बट मैं शायद इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैंने एक चीज़ नोट की, मैंने एक चीज़ देखी जो अभी मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, अमेजोन का होगा बेसिकली, मतलब जिसमें भी सस्ता होगा उसका लिंक दे दूंगा, मैं पकड़ा दूंगा। तो उसको जाके बाय ज़रूर कर लेना। अगर आपको कहीं एक्सटर्नली मिलता है तो वो भी ज़रूर ले लेना, ऐसा दिक्कत नहीं है। उसको लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ है आपके एडवांस प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, बिटसेट की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैंने जो बुक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी होगी उसको खरीद लेना। जहाँ से भी सस्ता पड़े वहाँ से ले लेना, लाइक मेरे को जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब बात थोड़ी सी, हाँ, एक्सटर्नल में को जो खींचना था, जो लोग डाउट में आ रहे हैं कि भैया कम मेरा परसेंटाइल है, मेरा रैंक कम हो जा रहा है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है, एक चीज़ समझना, 24 घंटे तुम्हारे पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चांद में पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी कश्मीर में घुस रहे हैं, उनको चांद मान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सोच लो आपका सोच का दायरा कितना है, आपके पास समय कितना है, क्योंकि 24 घंटे उनके पास भी उतने हैं, 24 घंटे हमारे पास भी उतने हैं। कोई उतने देर में मंगल घूम के आ रहा है, कोई उतने देर में पीओ के हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फोकस्ड हो, अगर आप सही हो, तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो। अगर बकर कर रहे हो तो कहीं कल्याण हो जाएगा। सही तरीके से करो, सही तरीका क्या है उसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, या फिर आपको कुछ अलग पता है उसको करो। अपने टीचर से संपर्क बनाए रखो। टीचर आपका नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वेलकम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, मैं हूँ, सब हैं आपके भाई बंधु, उसमें सब होंगे, ठीक है। एंड थर्ड, अच्छे से पढ़ो, डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो मैं पर्सनल काउंसलिंग भी देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन सब पूछते हैं भैया पैसे में, नहीं, पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड मैं बस आपका शायद फ्यूचर हूँ, ठीक है। मैं आपकी जगह पे कभी था तो मुझे लगता है कि कोई काउंसलर होना चाहिए था, तो आई एम जस्ट डूइंग दैट पार्ट फ्री में। तो अगर आपको लगता है तो प्लीज़ अप्रोच करें, डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको पढ़ें। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। लाइक कर देना, रीच मेरी बढ़ जाएगी, बिना लाइक के रीच नहीं बढ़ती, क्योंकि वो बड़ा दिक्कत है, तो लाइक कर देना। ऑल दी बेस्ट गाइस।